हेलो एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तुम सब लोगों ने मेरे डीएम्स कमेंट्स सब कुछ भर दिए हैं कि रोड में बता दो इक्विटी रिसर्च का। सो मैंने सोचा कि इस पर डिटेल वीडियो बना देता हूँ क्योंकि रील्स में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने नोट डाउन कर लिया उन क्वेश्चंस को एंड स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हारे सब क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहला क्वेश्चन ये, हाउ आई गोट इनटू इक्विटी रिसर्च। तो एक स्टोरी फॉर्म बताता हूँ। सो बात है अगस्त की, जब मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हुए थे। उसके बाद मैं सीधा अप्लाई करने लग गया थ्रू लिंक्डइन, थ्रू naukri.com, थ्रू एनी अदर वेबसाइट्स। सो मेरे को डायरेक्टली मिल नहीं रही थी, तो मेरे को 15 दिन लगे, 20 दिन लगे। उसके बाद मेरे को एक लिंक्डइन के थ्रू ही एक इंटर्नशिप का ऑफर मिला थ्रू माई कनेक्शन ऑफ अ स्टार्टअप, बेसिकली फाउंडर्स ऑफिस। सो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू कंडक्ट किया। पहले ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू में एक रिपोर्ट राइटिंग का सेशन होता है। उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू में ये होता है कि आपने जो भी रिपोर्ट पे काम किया आपको वो प्रेजेंट करनी होती है। उसको डिटेल में आपको बताना होता है, प्रेजेंट करना होता है कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा, एक सेक्टर के बारे में क्या पढ़ा, एक कंपनी के बारे में क्या पढ़ा। और मेरे को इस रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ा वो सब कुछ। बट वो रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि रिपोर्ट मैंने कहीं से कॉपी की है। तो उन्होंने मेरे को एक और कंपनी दी रिसर्च करने के लिए। आई मेक 3 और 4 पेजेस रिपोर्ट ऑन दैट कंपनी पर्टिकुलरली। और मैंने फिर से इंटरव्यू दिया। उसके बाद मेरा फिर से अप्रूव हुआ रिपोर्ट। उसके बाद मेरा फिजिकल इंटरव्यू हुआ एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर एन इंटर्नशिप। आई जॉइन ऑफिस एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। और उसके साथ साथ कॉलेज भी चल रहा था, एग्जाम्स भी चल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और इंस्टाग्राम भी चल रहा था। और तुम सब लोग, मोस्टली लोग तो इंस्टाग्राम देख के यहाँ पर आए होंगे एंड तुम्हारे बहुत सारे सवाल थे तो मैंने नोट डाउन किया। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि एनआईएसएम करे, सीएफए करे, एमबीए करे, क्या करें। देखो मैंने एनआईएसएम भी किया है, मैंने रिसर्च एनालिस्ट किया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किया, इक्विटी डेरिवेटिव किया, एक दो और किए हैं। बट मेन थिंग क्या है कि उसमें तुम्हारा क्लैरिटी मिलती है तुम्हें। ऐसा नहीं कि तुमने वो कर लिया और तुम्हें डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी। ऐसा ही सीएफए में भी है। अगर तुमने 2 लेवल कर लिए, 3 लेवल कर लिए, तुम इंटरव्यू तक पहुंच सकते हो इजीली। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने 2 लेवल क्लियर कर लिए पर उनके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज उनके पास कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। जब भी तुम सीएफए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स पे काम करो। फाइनेंशियल मॉडलिंग पे काम करो, रिपोर्ट राइटिंग पे काम करो, न्यूज रीडिंग पे काम करो, सीखते रहो उसके साथ साथ। अगर तुम्हें एग्जाम क्लियर कर लिया जैसे तैसे, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ हर एक बंदा सीएफए लेवल 1 क्लियर कर रहा है, 2 क्लियर कर रहा है विद इन 1.5 ईयर्स। मतलब दोनों लेवल निकाल ले रहे हैं, 1 साल में भी निकाल ले रहे हैं लोग तो। बट आई डोंट नो उनका कैसे बेसिक्स क्लियर हो रहा है, कैसे हो रहा है, मॉक्स देके कैसे कर रहे हैं। बट तुम्हें सिर्फ सीएफए करने से जॉब नहीं मिलेगी। बट हाँ, तुम्हें इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे इजीली क्योंकि तुम्हारे रिज्यूमे में ये लिखा होगा सीएफए लेवल 1 क्लियर। तो इंटरव्यू ये सोचेगा कि हाँ बंदा पैशनेट है फाइनेंस के बारे में, तो हाँ उसको एक मौका देना चाहिए। बट तुम इंटरव्यू से सीधा रिजेक्ट हो जाओगे अगर तुम कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाए उसके सामने। तो इसका सीधा सा है, तुम एमबीए भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इन विच यू आर इंटरेस्टेड। सीएफए इज द बेस्ट कोर्स फॉर फाइनेंस, फॉर कोर फाइनेंस स्टूडेंट्स। सो एमबीए, अगर तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो एमबीए करो, वहां से अच्छा पैकेज मिल जाएगा। एनआईएसएम इज अ बेसिक साइड कोर्स। ऐसा नहीं है कि एनआईएसएम को बहुत बड़ा कोर्स है, तुम 1 हफ्ते के अंदर हर एक एग्जाम निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। पास फॉर श्योर के मॉक्स मिल जाएंगे तुम्हें, पेड कोर्स होते हैं तो उसमें तुम मॉक्स क्लियर करके इजीली निकाल सकते हो 1 वीक 2 वीक के अंदर अंदर। और बात करें पर्सनली मेरे को कैसे इंटर्नशिप मिली एंड तुम्हें कैसे इंटर्नशिप मिलेगी, तो मैं बताता हूँ। लिंक्डइन पे अपना जितना हो सके नेटवर्क बनाओ ऐसे लोगों से जो भी तुम्हारे जैसे तुम्हारी फील्ड में काम कर रहे हैं। कोई इक्विटी रिसर्च में, कोई फाइनेंस में, कोई किसी भी डोमेन में है, तो उनसे कनेक्शन बनाओ, उनसे बात करो। उनसे ऐसा होगा तुम्हारे पास कि तुम इंटरव्यू तक पहुंचा देंगे तुम्हें बंदा। अगर तुम किसी के साथ रिक्वेस्ट डाल रहे हो, किसी का कनेक्शन बना रहे हो, उनकी पोस्ट पे लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो ऐसा तो हो जाएगा कि बंदा तुम्हें जानता है। और तुम भी कुछ पोस्ट करो उस पर, जो भी तुम सीख रहे हो, नो मैटर कि तुम क्या सीख रहे हो, उस पर पोस्ट करते रहो और तुम्हें वहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उसमें क्या होता है कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बंदा तुम्हें जानने लगेगा और वो तुम्हें पता चलेगा कि बंदा पैशनेट है फाइनेंस को लेके या फिर किसी भी चीज के जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। और वो तुम्हें रेफरेंस देगा कि हाँ ये बंदा फाइनेंस के लिए पैशनेट है, तो मैं इसको इंटरव्यू तक पहुंचा देता हूँ। इजीली यू विल गेट एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी। और मेरे को पर्सनली बताऊं तो अभी लिंक्डइन का इतना बेनिफिट मिल रहा है कि मेरे बहुत सारे कनेक्शन बने हैं जिसमें कि अगर मैं चाहूँ तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे को एक इंटरव्यू कंडक्ट करा दो एंड दे विल हेल्प मी टू शेड्यूल एन इंटरव्यू इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिसर्च हाउसेज एंड ऑल। सो मैं तो ये कहूँगा लिंक्डइन पे अपना जितना हो सके उस पर काम करो और कनेक्शन बनाओ और वहाँ से तुम इजीली इंटरव्यू कॉल तो ले ही सकते हो और कुछ नहीं। तो उसके बाद कई क्वेश्चन थे कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है। देखो बेसिकली अगर तुम इक्विटी रिसर्च में आ रहे हो और तुम एक कोर रिसर्च का काम कर रहे हो, तो अगर तुम बैकएंड का काम कर रहे हो वो तो अलग चीज़ होगी। अगर तुम कोर रिसर्च का काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा, आई विल नॉट से कि हेक्टिक होता है, बट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है कि तुम्हें
पूरा रीडिंग करनी पड़ती है, राइटिंग करनी पड़ती है, और उसके बेसिस पे तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग और सब कुछ करना होता है। तो इतना इजी काम नहीं है, बट अगर यू आर इंटरेस्टेड इन टू इट, देन इट विल डेफिनेटली इजी फॉर यू, और तुम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। मतलब कि तुम अगर किसी से बात भी करोगे ना, तुम्हें वही बात, अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट है ना तुम्हारा, तो उस एनवायरनमेंट में तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे, तुम सिर्फ उस बारे में बात करो और तुम्हें लिटरली मजा आएगा उस चीज को लेके। सो बहुत सारे पूछ रहे थे कि स्टाइपेंड क्या होता है, सैलरी क्या होती है। तो यार स्टाइपेंड का बेसिकली बताता हूँ कि अगर तुम्हें इंटर्नशिप मिल रही है ना, किसी अच्छी जगह पे इंटर्नशिप मिल रही है, फैमिली ऑफिस में मिल रही है, फाउंडर्स ऑफिस में मिल रही है, कोई रिसर्च हाउस में मिल रही है, तो पकड़ लो। इंटर्नशिप पे स्टाइपेंड का मत सोचो, तुम जितना हो सके ना 3-6 महीने पे सीखने में फोकस करो, उसके बाद यू विल गेट अ गुड सैलरी। लाइक अगर तुम्हें अच्छी रिसर्च स्किल है, अगर तुम अच्छा प्रेजेंट करोगे, तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी। और सैलरी छोड़ो, अगर तुम्हें अच्छा रिसर्च आ गया तो तुम पर्सनली तुम्हारे इतना बेनिफिट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि तुम वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो, तुम खुद से रिसर्च कर सकते हो। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि स्टाइपेंड होता भी है तो कितना होता है, और सैलरी होती है तो कितनी होती है। स्टाइपेंड इज टोटली डिपेंड्स ऑन लोकेशन टू लोकेशन। अगर तुम मुंबई साइड हो तो तुम्हें ज्यादा स्टाइपेंड मिल सकता है, कम स्टाइपेंड। बेसिकली मैं स्टाइपेंड के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि स्टाइपेंड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर फर्म, योर एबिलिटी, योर स्किल्स एंड ऑल। बट स्टाइपेंड इज अ वेरी वेरी साइड थिंग, कि उस पर फोकस ही मत करो। मैं तो कहूंगा अगर तुम सैलरी करते हो एक्सपेक्ट, अगर तुमने CFA लेवल 1 क्लियर किया, लेवल 2 क्लियर किया है, या फिर कॉलेज से MBA किया है, MBA फ्रॉम Tier 1 का तो मैं बहुत ज्यादा होता है, आई विल नॉट से कि, क्योंकि मोस्टली लोग MBA करके नहीं घुसते हैं इस फील्ड में, घुसते हैं पर बहुत कम लोग घुसते हैं। अगर तुम MBA करके जा रहे हो तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत अच्छे कॉलेज से Tier 1 से तो 15-20 लाख जा सकता है। पर अगर तुमने ग्रेजुएशन किया या फिर तुमने कोई और डिग्री की है, तो और तुमने उसके साथ CFA भी किया है, लेवल 1 किया है, तो तुम मान सकते हो स्टार्टिंग में 6-7 लाख का मिल सकता है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फर्म्स लाइक अगर तुम किसी इंडियन फर्म में जा रहे हो जहां पे तुम इंडियन स्टॉक्स पे रिसर्च करोगे, तो उसमें थोड़ा सा कम होता है। बट अगर तुम US फर्म्स में जा रहे हो, जैसे कि इक्विटी, S&P ग्लोबल एंड ऑल दिस फर्म्स, तो उसमें तुम्हारा सैलरी पैकेज हाई होगा। बट उससे एक तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट है, तुम उसमें इंडियंस मार्केट के बारे में कुछ नहीं सीखोगे, मतलब जीरो रहोगे तुम। अगर तुम इंडियन फर्म ज्वाइन कर रहे हो, तुम पूरा इंडियन मार्केट को पी जाओगे। मतलब तुम जो भी तुम डेली बेसिस पे कंपनीज देख रहे हो, तुम जो भी HDFC बैंक कुछ भी देख रहे हो, रिलायंस देख रहे हो, तो तुम्हें उनके आसपास ही कंपनीज पे काम करना होता है। जैसे तुमने एक सेक्टर पकड़ा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कुछ भी सेक्टर पकड़ा, FMCG कुछ भी, तो तुम्हें उस पर ही रिसर्च करनी पड़ेगी। बट अगर तुम और MNC में जा रहे हो, तुम्हें और ही मतलब कि बैक एंड का काम होगा मोस्टली, तो और मतलब US स्टॉक्स के बारे में, मतलब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा वो टचवुड नहीं बना। बचपन से तो इंडियन मार्केट्स देखते आ रहे हो, निफ्टी देखते आ रहे हो, सेंसेक्स देखते आ रहे हो, तो एकदम से वो डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो आई वुड से कि अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है मतलब लो सैलरी पे, तो मैं कहूंगा तुम इंडियन फर्म ज्वाइन करो, बाद में सैलरी में हाइक मिल जाएगा और तुम्हारे लिए पर्सनली बेनिफिट होगा, क्योंकि तुम्हारा मेन वही उससे टचवुड उससे रहा है इंडियन मार्केट से, तो इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। सो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा सैलरी में डिफरेंस दिख रहा है, तो मैं कहूंगा US फर्म ज्वाइन, मतलब जो MNC है उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि कई बार देखते हो मैं कि बंदे ने CFA लेवल 2 किया और उसका 6 लाख का पैकेज मिल रहा है इंडियन फर्म में, और 12-15 लाख का पैकेज मिल रहा है दूसरी फर्म में, US फर्म से। सब में नहीं होता, एक्सेप्शन केस होता है। बट इफ ऐसा है तो तुम कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि बाय साइड में करें, सेल साइड में करें, तो मैं कहूंगा भाई बाय साइड में घुसना बहुत टिपिकल होता है। मतलब कि बाय साइड में क्या होता है, 7-8-10 लोगों की टीम होती है और वो 1000 करोड़ों का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं, तो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। और मैं सही बताऊं, बाय साइड सेल साइड कुछ नहीं होता है, क्योंकि होता है पर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हाँ मेरे को बाय साइड में जॉब मिल गई है, और वो काम कर रहे होते हैं कुछ भी, मतलब बैकएंड का काम कर रहे होते हैं लिटरली। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बाय साइड में जॉब मिलने के बाद फंड मैनेजर के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, लिटरली वो CFA लेवल 3 क्लियर्ड है और वो लिटरली बाय साइड में काम कर रहा है, उनकी 7-8 लोगों की टीम है और वो फंड मैनेजर के साथ लिटरली काम करता है। तो ऐसी जो मिलेगी तुम्हें बाय साइड में करनी है तो बिल्कुल ऐसी मिलेगी, बट उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छी स्किल्स चाहिए, रिसर्च की। और तुमसे इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे DCF का फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला बताओ, कुछ नहीं पूछेंगे। तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुम कैसे सोचते हो, केस स्टडी देंगे, उसको सोल्व करके दिखाओ ना कैसे करते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च स्किल्स कि तुम कैसे प्रेजेंट करते हो। और सेल साइड में ये होता है कि मोस्टली तुम्हें स्टार्टिंग में सेल साइड ही मिलेगी, और उसको मैं कहूंगा ले लो स्टार्टिंग में, क्योंकि बाय साइड के चक्कर में तुम 6 महीने 1 साल वेट करोगे, उससे अच्छा तुम सेल साइड में पकड़ लो। क्योंकि बाय साइड के चक्कर में तुम 1-2 साल वेट करोगे, तो उससे अच्छा है तुम सेल साइड में पकड़ लो जैसे ही मिल रही है, और उसके बाद तुम यू कैन शिफ्ट इन बाय साइड। इट्स इतना ईजी नहीं होता है, बट यू कैन शिफ्ट इन। तो मैं कहूंगा तुम्हें जो भी मिल रहा है पकड़ लो स्टार्टिंग में, और उसके बाद यू कैन शिफ्ट।
और तुम्हें फाइनेंस का बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी तक तुमने थियोरेटिकली सोचा है, और जब तुम एंट्री करोगे ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर मार्केट्स में, तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा है तुम्हारे लिए या बेनिफिशियल है, जैसा भी है। तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि तुम न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करो, रिसर्च करना स्टार्ट करो, एक कंपनी पे रिपोर्ट बनाओ अच्छी सी, क्योंकि जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तुम्हें रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होगी और उस रिपोर्ट पे 1-2 घंटे बोलना पड़ेगा, और दैट्स इट। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं चाहता नहीं था इतना लंबा वीडियो बनाना, क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें सब कुछ एक वीडियो में पता चले, बट आई नो ये सब चीजें एक वीडियो में पता नहीं चलेंगी। आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन इट। सो उसके लिए तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और उस पर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, और यहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो आएंगी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।